तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फ्लटर एप्लीकेशन डेवलपमेंट बाय भारत प्लेस। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम समझेंगे स्टेट मैनेजमेंट को, जिसमें से हम सबसे पहला जो स्टेट मैनेजमेंट है वो उसको पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है प्रोवाइडर। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम समझेंगे कि स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है, क्यों ज़रूरी होता है, क्या इसके फीचर्स होते हैं, और ये जो प्रोवाइडर है जो एक स्टेट मैनेजमेंट टूल है उसको किस तरीके से आप अपने फ्लटर एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टेट मैनेजमेंट फ्लटर के उन एडवांस टॉपिक्स में से एक है जो कि काफ़ी यूज़फुल है और काफ़ी फ्रिक्वेंटली जो है वो यहाँ पर जॉब इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं, और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहली बात तो ये प्रोवाइडर होता क्या है। तो प्रोवाइडर एक लाइट वेट फ्लेक्सिबल डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क है। अब डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है? डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि आप जब भी किसी एक विजिट में कुछ डेटा जो है वो पास करवाते हैं, डेटा या फिर कुछ भी आप लाइक सपोज कोई क्लास पास करवाते हैं या फिर कोई मैप या फिर कोई लिस्ट, कुछ भी आप जब यहाँ पर उसमें इंजेक्ट करते हैं तो उसको डिपेंडेंसी इंजेक्शन कहते हैं। तो ये प्रोवाइडर उसी डिपेंडेंसी इंजेक्शन का फ्रेमवर्क है। ये आपको वही सुविधा देता है कि किस तरीके से इजीली आप यहाँ पर किसी भी एप्लीकेशन में एप्लीकेशन के किसी भी विजिट में इजीली जो है यहाँ पर डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर पाएँ। दैट मेक्स इट ईजी टू मैनेज एंड प्रोपागेट स्टेट थ्रू आउट योर ऐप। ठीक है, तो मैनेज एंड प्रोपागेट स्टेट थ्रू आउट योर ऐप का मतलब क्या होता है कि आपके जितनी भी आपकी स्टेट है आपके एप्लीकेशन में उसको ईजीली मैनेज कर पाए। ठीक है, एट अलाउस यू टू सेपरेट योर बिजनेस लॉजिक फ्रॉम योर यूआई। बिजनेस लॉजिक क्या होता है? बिजनेस लॉजिक मतलब कि जो बैकएंड आपका रन हो रहा होता है या फिर जो लॉजिक जिसकी मदद से आप अपने डेटाबेस को या फिर डेटा को अपडेट करते हैं उसको अपने यूआई से कम्प्लीटली अलग रखता है। मेकिंग यू कोड क्लीनर, इससे आपका कोड क्लीनर होता है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी चीज़ें थी और जो बॉयलर प्लेट कोड था उसको प्रोवाइडर जो है यहाँ पर हटा देता है। मोर मेंटेनेबल, मेंटेनेबल इसलिए क्योंकि इससे आपका जो है वो कोड बिजनेस लॉजिक और यूआई अलग अलग हो जाता है, तो इससे आपका कोड काफ़ी मेंटेनेबल हो जाता है। एंड ईजियर टू टेस्ट, एंड ईजियर टू टेस्ट का मतलब है कि आप यहाँ पर आसानी से अपने कोड को यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। वेदर यू आर मैनेजिंग अ सिंपल काउंटर और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन स्टेट, प्रोवाइडर ऑफर्स अ सीमलेस वे टू हैंडल स्टेट चेंजेस एंड नोटिफाई योर विजेट्स। नोटिफाई योर विजेट्स का मतलब कि उनको बोलता है कि भैया इस डेट पर्टिकुलर डेटा जो है वो न्यू रिफ्रेश हो चुका है, तो आप उसको नोटिफाई कर देता है आपकी पर्टिकुलर विजिट्स को। कैसे करता बताऊंगा। टू रिबिल्ड विद द अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये था दोस्तों प्रोवाइडर का एक मीनिंग। प्रोवाइडर क्या है? एक स्टेट मैनेजमेंट टूल है, और स्पेसिफिक बोले जाए तो एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क है, स्टेट मैनेजमेंट टूल, स्टेट मैनेजमेंट हेल्पर है। ठीक है, जो कि इजी टू मैनेज और स्टेट को प्रोपागेट करता है आपके एप्लीकेशन में, आपके बिजनेस लॉजिक और आपके यूआई को अलग अलग रखता है, आपके कोड को क्लीनर, मेंटेनेबल और इजी टू टेस्ट लगता है। ठीक है, जिससे कि आप आसानी से किसी भी एक सिंपल या फिर बहुत ही कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन के स्टेट को भी मैनेज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये था प्रोवाइडर का मीनिंग। और अब दोस्तों इसका एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि एक बहुत बड़ा होटल है जिससे, ठीक है, जिसमें लगभग 500 रूम्स हैं। ठीक है, अब 500 रूम्स हैं और आप क्या हो, आप उस होटल में एक मैनेजर हो। ठीक है, आप उस होटल में एक जो है वो वेटर हो, मैनेजर नहीं वेटर हो। ठीक है, मान लो, ठीक है, मानने की बात है, मान लो आप वेटर हो। ठीक है, अब यहाँ पर किसी ने किसी रूम से फ़ोन करा और बोला कि भैया पानी की एक बॉटल जो है वो भिजवा दीजिए। ठीक है, तो आपका मैनेजर आपको क्या बोलेगा कि जाओ पानी की बॉटल जो है वो जाके दे के आ जाओ। तो इफ़िशिएंट वे क्या होगा? इफ़िशिएंट वे होगा कि आप जो है वो जिस रूम नंबर पे कहा गया है उस रूम नंबर पे जाएं और उस रूम नंबर में जाके पानी की बॉटल दे के आ जाएं। ठीक है, ये इफ़िशिएंट वे होगा। ठीक है, सबसे कम टाइम लगेगा, सबसे जल्दी यहाँ पर पानी की बॉटल पहुँचेगी। बट एक बेकार वे क्या हो सकता है कि आप जो है वो, मतलब जो वेटर जो है वो गधा हो। ठीक है, तो आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं शर्मा नहीं रहा हूँ। ठीक है, सपोज करना है यार, मतलब मैं ऐसा कुछ वैसा नहीं बोल रहा हूँ। सपोज करो कि हो सकता हो कि भाई आप एकदम बुद्धू हो, गधा प्रसाद हो, और आप क्या करो कि आप हर एक रूम में जाके बोलो पानी की बोतल चाहिए, दूसरे रूम में जाके बोलो पानी की बोतल चाहिए, तीसरे रूम में जाके बोलो पानी की बोतल चाहिए। ठीक है, और ऐसे पूरे 500 रूम तक आप काउंट करो। अगर मान लो आपने पानी की बोतल दे भी दी, जिस रूम वाले ने मंगाई थी उसको भी पानी की बोतल दे दी, फिर भी आप आगे जाके पूछ रहे हो पानी की बोतल चाहिए, फिर आगे रूम में जाके पूछ रहे हो पानी की बोतल चाहिए, तो ये जो है वो ये पागलपन होगा। ठीक है, इसमें बहुत टाइम लगेगा, इसमें आप जो है वो इंगेज रहेंगे बहुत टाइम तक, किसमें
डेटा को अपडेट करने में, बॉटल को अपडेट करने में उस पर्टिकुलर रूम तक, ठीक है। और टाइम भी काफ़ी लगेगा। जो बंदा जिसने बॉटल मंगवाई थी, मान लो कि वो 500 रूम नंबर में रहता हो, तो उसको बहुत देर बाद अपनी पानी की बोतल मिलेगी, ठीक है। बट अगर वहीं पर आप एक स्मार्ट वेटर होगे तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट जिस रूम नंबर में बोला है उस रूम नंबर में जाओगे और पानी की बोतल दे के आ जाओगे, ठीक है। तो जो हमारा सेट स्टेट रहता है ना, जो मैंने अभी फ्लटर में हमने जो सेट स्टेट पढ़ा है, जिसकी मदद से स्टेट हम चेंज करते हैं एप्लीकेशन की, तो वो सेट स्टेट वही गधा प्रसाद रहता है। वो क्या करता है, वो हर विजिट के पास जाता है और हर विजिट, जब भी आप उसमें कोई डेटा अपडेट करते हो किसी भी वेरिएबल में, तो वो हर विजिट को जो है वो रिफ्रेश करता है, हर विजिट को वापस से रिक्रिएट करता है। और भले ही से वो डेटा वाली बन चुकी हो, फिर भी वो बाकी को भी रिबिल्ड करेगा, मतलब वापस से रीपेंट करेगा, आपके री रेंडर करेगा आपकी यूआई को, ठीक है। तो वो गधा प्रसाद होता है। और आपका जो प्रोवाइडर है वो स्मार्ट वेटर है। वो क्या करेगा, वो सीधा उस रूम में जाएगा और उसी पर्टिकुलर रूम को अपडेट करेगा अपनी बॉटल से और वापस आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो कैसे काम करता है, एक डायग्राम की मदद से समझता हूँ। तो आपको करना पड़ता है कि मान लीजिए आपके पास में एक विजिट ट्री है। अगर आपने उस विजिट ट्री को प्रोवाइडर क्लास में अपडेट कर दिया, मतलब ये आपका वेटर है, इस वेटर के पास में इतने सारे रूम्स का एक्सेस है, ठीक है। और किसी ने उसमें बोला, किसी ने फ़ोन लगाया, कंज्यूमर क्या है, उसने फ़ोन लगाया, उसने बोला कि एक पानी की बोतल चाहिए, ठीक है, वाटर मांगता हमको, उसने बोला कि वाटर चाहिए। तो आप क्या करोगे, वाटर लेके जाओगे और उसको दे के वापस आ जाओगे, ठीक है। क्योंकि उसने मांग करी है तो वो क्या होगा, कंज्यूमर होगा, कि उसको कंज्यूम करना है वाटर बॉटल। तो आप क्या करोगे, जाओगे और उसको वो पानी का बॉटल दे के आ जाओगे, ठीक है। अब सेट स्टेट में क्या रहता है, सेट से गधा प्रसाद रहता है, वो सारी को रीबिल्ड करता है। उसका स्टेट मैनेज करने का तरीका ही है। बट यहाँ प्रोवाइडर का क्या है कि वो कंज्यूमर को जान लेता है कि कंज्यूमर कौन है, एंड देन उसके बाद में उसको वैल्यू प्रोवाइड करके आ जाता है, सिंपल। एंड मान लो किसी दूसरे ने मांगी तो उसको भी वैल्यू देके आ जाएगा। तो अगर किसी ने मान लीजिए कहीं पर मान लो डेटा अपडेट होता है, तो प्रोवाइडर क्या करता है, सिर्फ उस पर्टिकुलर जो कंज्यूमर है, जो उस जो है वो विजिट को कंज्यूम करता है, ये भी आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है कोड में वैसे, कि अगर आपको आपने बता दिया कि भैया ये जो विजिट है, ये इसमें जो ये जो विजिट है, इसमें जो डेटा डाला हुआ है वो टाइम के साथ चेंज हो सकता है, स्टेट उसकी चेंज हो सकती है, तो वो कंज्यूमर होता है कि भाई वो डेटा को कंज्यूम कर सकता है। तो आप प्रोवाइडर को बता देते हो कि कंज्यूमर है, ये कंज्यूमर है। तो जब भी कोई वैल्यू अपडेट होती है तो वो पर्टिकुलर उसी विजिट को जो है वो अपडेट करता है। ये प्रोवाइडर का तरीका होता है, ठीक है दोस्तों। तो फीचर्स ऑफ प्रोवाइडर क्या है, फीचर्स ऑफ प्रोवाइडर, सिंपल डिपेंडेंसी इंजेक्शन मैंने आपको बताया, इफिशिएंट स्टेट मैनेजमेंट ये भी मैंने आपको सिखा दिया, स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी का मतलब कि आपका एप्लीकेशन जो है वो बहुत बड़े बड़े यूजर्स को भी हैंडल कर सकता है। मान लो कि आपने आपका जैसे आप यूट्यूब ओपन करते हो, ठीक है, आप यूट्यूब चलाते हो, अब यूट्यूब में आपने कोई सा वीडियो देखा, अब मान लो अगर आप वीडियो में लाइक बटन को टैप करते हो, तो क्या होता है, पूरा विजिट तो रीबिल्ड नहीं होता, वापस से वीडियो लोड नहीं होती, वापस से कमेंट्स लोड नहीं होते। होता क्या है कि आपका जो है वो लाइक का बटन जो है वो टिक हो जाता है, आपके डेटाबेस में वैल्यू चली जाती है कि लाइक किसी ने लाइक करा है और उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, स्केलेबिलिटी बढ़ती है एप्लीकेशन की। बार बार जो है वो एपीआई कॉल नहीं होती, वीडियो फेच करने की एपीआई वापस कॉल नहीं होगी, कमेंट्स फेच करने की एपीआई वापस कॉल नहीं होगी, जो साइड में रिकमेंडेशन आती है, नीचे जो रिकमेंडेशन आती है वो एपीआई वापस फेच नहीं होगी। तो एपीआई का पेलोड घटता है। तो इससे क्या होता है कि आपका ऐप जो है वो स्केलेबल हो सकता है। मान लो कि अगर पहले एक यूज़र एक लाइक के बटन को क्लिक करता था, 10 एपीआई कॉल होती थी, क्या होगा, अब क्या होगा कि अब अगर 10 यूज़र, मान लो कि 5 यूज़र, ठीक है, और अगर मान लो कि 5 यूज़र यूज़ करेंगे तो कितनी एपीआई कॉल होगी, 50 एपीआई कॉल होगी एक लाइक करने पर। बट वहीं पर अगर मान लो कि एक यूज़र जो है वो स्टेट मैनेजमेंट वाला एप्लीकेशन यूज़ करता है, तो वो एक बार में लाइक करेगा तो एक ही एपीआई यूज़ होगी, ठीक है। देन 50 लोग जब उसको यूज़ करेंगे तो कितनी एपीआई कॉल होगी, 50 एपीआई कॉल होगी। तो यहाँ पर 5 यूज़र में 50 एपीआई कॉल हो रही थी, यहाँ पर 50 यूज़र में 50 एपीआई कॉल हो रही है। तो इससे क्या होता है कि आपकी एप्लीकेशन की स्केलेबिलिटी बन गई, अब ज़्यादा लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन, प्रोवाइडर इंश्योर्स दैट ओनली विजिट्स दैट डिपेंड्स ऑन अ पर्टिकुलर पीस ऑफ स्टेट्स आर रिबिल्ड। तो इससे क्या होता है दोस्तों, ऑप्टिमाइज भी होता है आपका एप्लीकेशन, ठीक है। ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम नहीं करता, बार बार जो रिफ्रेश नहीं होता, एफपीएस आपके एप्लीकेशन का इंक्रीज़ होता है, ठीक है, परफॉर्मेंस बढ़ती है, क्योंकि बार बार जो वो रिबिल्ड नहीं हो रहा है। मान लो कि आपका फॉर सपोज कोई चैट एप्लीकेशन है, ठीक है, चैट एप्लीकेशन आपने क्रिएट करा, आपने प्रोवाइडर का इस्तेमाल नहीं करा, सेट स्टेट का कॉल करा, ठीक है। तो आप मान लो आप 15-20 मैसेज, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है भैया, आपकी गर्लफ्रेंड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, आपको मैसेज पे मैसेज किए जा रही है, और तर मैसेज करा, आपका स्क्रीन जो रिफ्रेश हो रहा है, एफपीएस घट जाएगा, क्या होगा, एफपीएस घट जाएगा। उससे फिर क्या होगा कि आपके मैसेज से स्लो लोड होंगे, ठीक है, और अटक के स्क्रॉल होगा। बट वहीं पर अगर आप स्टेट मैनेजमेंट प्रोवाइडर को यूज़ करते हो तो आपके
गर्लफ्रेंड के जितने भी गुस्से वाले मैसेजेस हैं आपको बहुत ही ईजीली यहाँ पर मिलेंगे और एफपीएस भी अच्छा आएगा और आप आसानी से मैसेजेस पढ़ सकते हो, उसकी डाट सुन सकते हो, ठीक है। तो ऑप्टिमाइज कर दिया हमने यहाँ पर एप्लीकेशन को। देन इनहेरिटेड विजिट, प्रोवाइडर बिल्ड्स अपॉन फ्लटर्स इनहेरिटेड विजिट लेवरेजिंग इट्स कैपेबिलिटीज टू प्रोपोगेट अपडेट्स एफिशिएंटली विदाउट रिक्वायरिंग एन कंप्लीट रिबिल्ड एंड ऑफ द विजिट। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि प्रोवाइडर जो है वो विजिट के ऊपर जो है वो उसको रैप करना पड़ता है, तो इससे क्या होता है कि वो इनहेरिट कर लेता है विजिट को, जिससे कि बार बार आपको रीबिल्ड नहीं करना पड़ता क्योंकि प्रोवाइडर ने विजिट के ऊपर ही यहाँ पर लग चुका है, तो इनहेरिट कर लिया विजिट को। तो इससे क्या होता है कि आप आसानी से इफिशिएंटली जो है वो प्रोपोगेट कर सकते हो अपडेट्स को, जहाँ जहाँ पर अपडेट्स चाहिए होती है वो बांट सकते हो और विदाउट एनी कंप्लीट रिबिल्ड नहीं करना पड़ता आपको, ठीक है। तो ये फीचर्स ऑफ प्रोवाइडर होगा। टाइप्स ऑफ प्रोवाइडर सुनिए। टाइप्स ऑफ प्रोवाइडर होते हैं, पहली बात तो प्रोवाइडर हो गया आपका, चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर हो गया, स्टेट नोटिफायर हो गया, फ्यूचर प्रोवाइडर, स्ट्रीम प्रोवाइडर, वैल्यू लिसनेबल प्रोवाइडर, मल्टी प्रोवाइडर। हर प्रोवाइडर का काम अलग अलग होता है, सब प्रोवाइडर पैकेज के अंदर ही आते हैं, ठीक है, कोई भी अलग आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। बट ये अलग अलग टाइप के होते हैं, ये प्रोवाइडर का कुछ अलग काम होता है, ये कुछ अलग टाइप से काम करेगा, ये अलग टाइप से काम करेगा, ये अलग टाइप का डेटा को यहाँ पर अलग टाइप के डेटा को जो है वो प्रोपोगेट करेगा, ये अलग टाइप के डेटा को प्रोपोगेट करेगा, ये अलग सब अलग अलग टाइप के डेटा को प्रोपोगेट करने के लिए अलग अलग टाइप के प्रोवाइडर यहाँ पर क्रिएट करे गए हैं। तो दोस्तों ये था प्रोवाइडर का पूरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन। आपने फीचर्स के बारे में जाना, आपने जो है वो यहाँ पर कैसे काम करता है वो जाना, आपने यहाँ पर जो है वो कंप्लीट एग्जांपल के थ्रू भी यहाँ पर उसको समझा। तो जब भी आपको प्रोवाइडर के बारे में कुछ पूछे तो आप वो होटल वाला एग्जांपल याद रखिए और उससे जो है वो उदाहरण देखिए और उसके थ्रू इसके प्रोवाइडर के सारे फीचर्स को आप समझाए तो काफ़ी अच्छा काम यहाँ पर आप कराएगा। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का वीडियो समझ में आएगा, आज का वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इन प्रोवाइडर को जो है वो सब प्रोवाइडर के थोड़े थोड़े एग्जांपल्स देखेंगे। हमारा जो मेन गोल है दोस्तों वो है स्टेट मैनेजमेंट, क्योंकि स्टेट मैनेजमेंट काफ़ी टाइप के होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोवाइडर ही है एक मैदान में जो कि स्टेट मैनेजमेंट का काम करता है। ब्लॉक, रिवर पॉड, गेटेक्स, रिडक्स, काफ़ी सारे टाइप के स्टेट मैनेजमेंट टूल्स यहाँ पर अवेलेबल है मार्केट में, पर मैंने उसमें से प्रोवाइडर को चूज़ करा क्योंकि प्रोवाइडर ईजी टू यूज़ है, समझने में आसान है यार, तो हमने पहले प्रोवाइडर को यूज़ करेंगे हम। इसके बाद में दोस्तों हम किसकी तरफ जाएंगे, ब्लॉक की तरफ जाएंगे। तो ब्लॉक एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही वाइडली यूज स्टेट मैनेजमेंट एप्लीकेशन है, कॉमनली यूज स्टेट मैनेजमेंट एप्लीकेशन है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो फ्लटर पे काम करती है वो ब्लॉक को इस्तेमाल करती है, तो उसको भी दोस्तों हम समझेंगे, बट उसके पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर प्रोवाइडर का आपको इंट्रोडक्शन दिया। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, आज का वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम देखेंगे प्रोवाइडर के थोड़े से एग्जाम्पल्स और लाइव उसको जो है वो अपना परफॉर्मेंस देते हुए देखेंगे हम। ओके, तो फिलहाल किसी वीडियो में इतना ही, मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।